बिल्डर उनको खड़ा भी नहीं करता है, जाओ वो सिस्टम के पास जाओ, केस करो कि वसई विरार नाला सोपारा में जितनी भी ऐसे चौल बनी है वो इलीगल है और ये सिस्टम हमारा इतना करप्ट है कि वहाँ पे पैसे देकर ये सब चौल बनाई जाती है, तोड़ी जाती है। नुकसान किसका होता है? जैसे 5-10 लाख में कहाँ मिलने वाला है? अब ये 10 लाख में देने वाले कौन है? 6 लाख से शुरू होता है, 10-15 लाख में चला जाता है, 2-2, 3-3 लाख। जैसे जरूरतमंद आदमी वैसे उनको बेचते हैं। जैसे ही पैसे आ गए, सर आपका जो दरबार हम देखते हैं हमेशा कि आप एक दरबार लगाते हैं जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र पर बाकी स्टेट से भी लोग आते हैं। तो ये दरबार को जब हम देखते हैं तो हमें आनंद दीघे साहब की याद आती है कि वो भी एक ऐसे दरबार एक दरबार रखते थे और लोग मतलब लोगों को हेल्प करते थे। मैं नहीं समझता अपने आप को, मैं कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता धर्मवीर आनंद दीघे साहब का कंपैरिजन मेरे साथ। मैं उनके पैर की धूल समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, हाँ, लेकिन इंस्पिरेशन ज़रूर है, शख्सी स्थान है हमारा। और इसी तरह से बेधड़क जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो 100% वो इंस्पिरेशन है। और लोगों को हमेशा एक चीज़ का अपने आप में एक डर होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। लोग मोस्टली क्या करते हैं कि कुछ क्राइम हो गया या कुछ उनके साथ जब गलत होता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस वाले, एक कॉमन उनका आंसर होता है, एक डायलॉग होता है, हे आमचं काम नाही, तुम्ही कोर्टात जा, हे सिविल मैटर है, ये सिविल मैटर है। ये मैंने अभी आज पढ़ा था कि अगर आज के दिन कोर्ट में जितने केसेस है अपने कंट्री में, अगर वो सॉल्व हुए, आज सॉल्व करने बैठे तो 890 ईयर्स लगेगा हर केस सॉल्व करने के लिए। 890 ईयर्स, इतने केसेस है, इतने सारे केसेस है, चाह के भी वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदमी कोर्ट में चला जाता है इस उम्मीद में कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय की प्रतीक्षा में सालों साल क्यों लगते हैं, इसके पीछे की जो कारण है वो इतने बड़े हैं, चाहकर भी जज साहब कुछ कर नहीं पाएंगे। और उसके लिए पुलिस स्टेशन को थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमेशा उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई आप कोर्ट में चले जाओ। जहाँ पे पुलिस स्टेशन जो काम कर सकते हैं वो अगर नहीं करेंगे तो पुलिस स्टेशन बनाया किसके लिए? और इसीलिए जनता दरबार में लोग इसीलिए आते हैं, शिवसेना भवन में लोग आते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन में जाके, कोर्ट में जाके कुछ होने वाला है नहीं। और मेरे पास एक ही होता है कि जो भी सामने वाला आता है, अब मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा उसमें, कि जैसे अगर कोई बिल्डर है, हाँ, वसई विरार नाला सोपारा आपने फेमस सुना एरिया है, फेमस एरिया है जहाँ के पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक अलग सिस्टम है, वहाँ पे कलेक्टर है, वहाँ पे डीसीपी है, प्रशासन है। अब वहाँ पे ऐसी बहुत बड़ी ऐसे एकड़ में ऐसी लैंड है, ज़मीन है, जहाँ पे कोई गार्डन है, कोई चीज़ रिजर्व के लिए है, गार्डन के लिए एक प्लॉट है। उस प्लॉट पे ये जो छपरी बिल्डर मैं बोलता हूँ वहाँ का, ये मेरा, क्योंकि वहाँ के बिल्डर, कुछ बिल्डर अच्छे हैं जो टावर बनाते हैं, लेकिन जो छपरी बिल्डर है वो प्रशासन के साथ मिली भगत करके, जैसे अभी एक उद्यान यानी गार्डन का प्लॉट है, हाँ, अब गवर्नमेंट के अधिकारियों को मिलके उस प्लॉट में वो चौल बनाएंगे। गार्डन का प्लॉट मतलब गवर्नमेंट ने वो प्लॉट गार्डन के लिए अलोकेटेड है, प्लॉट रिजर्व है कि Public इधर गार्डन, पब्लिक इधर गार्डन garden ही बनेगा, बनेगा। इधर गार्डन ही बनेगा, या तो ये जो दूसरा जो खाली जगह है ये सिर्फ मैदान रहेगा जहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं, पब्लिक के लिए रिजर्व प्लॉट है। आज या 5 साल के बाद वहाँ पे वही चीज़ बनने वाली है, हाँ, फिक्स्ड है वो, फिक्स्ड है। वहाँ पे ये लोग अपना कब्जा करते हैं, प्राइवेट छपरी बिल्डर, हाँ, इलीगली, हाँ, और वहाँ पे चौल बनते हैं। उसके लिए आप छोटे मोटे पैम्पलेट्स बांटते हैं 10-10 रुपए में, ट्रेन में हाँ, आप ऐड देखते रहोगे, हाँ, बस स्टेशन में पे रहेगा, खड़े होके स्टेशन देते पे रहे। या घर घर में जाते हैं। और क्या है, मुंबई से मिडिल क्लास फैमिली, मराठी महाराष्ट्रियन लोग कब के चले गए। अब मुंबई में मराठी लोगों की कम्युनिटी जो है वो बहुत कम हो गई। सही में, लालबाग परेल जैसे एरिया में हाँ, गुजरातीज, मारवाड़ीज हाँ, सब लोग ज़्यादा आ गए।
जो पहले का जो तो महाराष्ट्रियंस ही हो गए ना। पहले हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन जो पहले हुआ करती थी उन्होंने सारे घर बेच के वो वेस्टर्न साइड में शिफ्ट हो गए। बोरोली, दहीसर, वसई, विरार, नालासोपारा। मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो कुछ बेचारे छोटे मोटे जॉब करते हैं। हाँ। अब वहाँ पे अभी के वक्त में परेल लालबाग एरिया में कोई घर ले नहीं सकता, बराबर। तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? तो उन लोग दूर का सोचते हैं, जैसे 5-10 लाख में कहाँ मिलने वाला है। अब ये 10 लाख में देने वाले कौन है? छपरी बिल्डर। तो छपरी बिल्डर्स है। ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, वहाँ पे चौल बनाते हैं। अब चौल बनेंगे, चौल भी कैसे बनेंगे? 300-400 की चौल बनेगी, छोटा छोटा एक स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा और ये हुआ है। सारी चॉल्स इलीगल है, सारी सब कुछ इलीगली बन रहा है। जब तक बन रही है तब तक लीगल है, हाँ हाँ बनाते समय वो लीगल है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे उनको बेचना है। 6 लाख से शुरू होता है, 10-15 लाख में चला जाता है, 2-2, 3-3 लाख, जैसे ज़रूरतमंद आदमी वैसे उनको बेचते हैं। जैसे ही पैसे आ गए तो इलीगल हो जाता है। उसके बाद वो इलीगल हो जाती है। वहाँ पे फिर वहाँ के सिस्टम आ जाती है, ये चौल डिमोलिश करो, क्योंकि इसने जो ये जगह जो है ये सरकार की जगह है, हाँ, इसको अभी यहाँ पे ये खाली करो, ज़मीन दोस्त करो। बिल्डर, छपरी बिल्डर बोलता है कि भाई ये तो इलीगल है जगह, अब मैं तो पैसे दे नहीं सकता हूँ, आपके पैसे डूब गए। तब जब ये बन रही थी तब ये क्यों नहीं तोड़ा, तब क्यों नहीं नोटिस दिया? इसके पीछे की जो राजनीति है, ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि वसई, विरार, नालासोपारा में जितनी भी ऐसे चौल बनी है वो इलीगल है, और ये सिस्टम हमारा इतना करप्ट है कि वहाँ पे पैसे देकर ये सब चौल बनाई जाती है, तोड़ी जाती है। नुकसान किसका होता है? आम आदमी का नुकसान होता है, और उसके बाद वो सफ़र करता है। वो कहाँ पे जाएगा? वो बिल्डर उनको खड़ा भी नहीं करता है, जाओ वो सिस्टम के पास जाओ, केस करो। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तभी कि भाई ये फलान डिमका बिल्डर ने मुझे फंसाया, आप क्या करें? पुलिस बोलता है ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाओ। ये ऐसा सिस्टम विरार, वसई, विरार, नालासोपारा में होता है। तो सर रेरा का भी इसमें कुछ सीन नहीं रहता? रेरा कुछ पकड़े या कुछ रोके वो बिल्डर को? रेरा है ना, है, वो दिखने में है। अच्छा, RERA। गरीब लोगों के लिए रेरा का कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास ऐसे अनगिनत केसेस है जो रेरा में अटके हुए हैं, और रेरा ये चौल के लिए नहीं आता। नंबर 1, हाँ, जो बिल्डर जैसे मुंबई में कहीं पे भी अगर बिल्डर अगर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, चौल सिस्टम जो है वो रेरा के अंडर नहीं आती है। रेरा के लिए आप रेरा के उसमें अगर आप कोई टावर बना रहे हो तो उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। चौल अलग ही है, जो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए ये चौल बनते हैं वैसे ही विरार, नालासोपारा में। उससे रेरा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ना कभी होगा। मुंबई में रेरा से कनेक्टेड जितने भी बिल्डर्स हैं, मैं एकदम खुल के नाम लेता हूँ, बड़े बड़े नाम है जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। यस, अडानी बिल्डर है, रूपारेल बिल्डर है, वो रेरा को मानते ही नहीं है, ना उनका स्टाफ मानता है रेरा को। नहीं, जनता दरबार में मेरे पास ऐसे कम से कम अब तक मेरे पास जो आए 60-70 लोग आए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कि अडानी में एक अच्छा बनाएगा और वहाँ पे मेरा एक घर बनेगा। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास कभी गलती से अगर पैसे नहीं हुए, हर एक का लोन नहीं होता सैंक्शन, या घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो होता क्या है कि कैंसिल करते हैं रूम। अब किसी ने 15 लाख रुपए पहले टोकन अमाउंट दिया है, आपने उसमें बाकायदा एग्रीमेंट बनाई, उसमें नोटिस करो आप कि जितनी भी एग्रीमेंट बनती है उसमें बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जो हम लोग उस वक्त पढ़ते नहीं है, हम एक साइन करके निकल जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपकी जो टोकन अमाउंट है ये आपको मिलेगी नहीं रिटर्न। अच्छा, लिखा रहता है? हाँ, बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा रहता है, जो हम लोग कैंसिल द बुकिंग। हाँ, होना क्या चाहिए कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर ऐसा कानून है कि आप कैंसिल कर सकते हो और आपको हमारा जो चार्जेस है वो कट करके हम लोग पैसे देने।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15-15 लाख जिसने भरे हुए हैं उनको ये बोला गया है कि आपके ये पैसे डूब गए, आपको पैसे मिलेंगे नहीं। तो बोलेंगे यार 15 लाख है, छोटी अमाउंट थोड़ी है, 1 लाख थोड़ी दिया है। 15-15 लाख लेके अगर मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, घर पे कुछ हॉस्पिटलाइज कोई हो गया, हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, पैसे आपको मिलेंगे नहीं रिटर्न, पैसे तो आप भूल जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग रेरा में जाएंगे। आप जाइए रेरा में, अगर रेरा आपको निकाल के दे सकती है तो ले लो। इतनी पीड़ित लोग हैं जो कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे तब जाके मेरे पास जब आते हैं तो मैं उस बिल्डर को, जिस तरह से बिल्डर रहेगा उस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं ये करते रहूँगा।